नाव से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। फार्मवाट इनोवेशन ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कृषि अपशिष्ट अवशेष प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। आपको बता दें, नवीकरणीय ऊर्जा और संधारणीय कृषि संसाधनों में अग्रणी संगठन फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ने आज ग्राम कंचनपुर असोहा में कृषि अपशिष्ट अवशेष प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गांव के छात्रों और किसानों को धान के भूसे और अन्य कृषि अवशेषों के प्रबंधन के लिए संधारणीय तरीके के बारे में शिक्षित करना था। साथ ही पराली जलाने के हानिकारक परिणामों का भी ध्यान देना था। कार्यशाला में कृषि अपशिष्ट की एक मूल्यवान संसाधन के रूप में क्षमता पर प्रकाश डाला गया। इसे नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित करने पर भी जोर दिया गया। प्रदर्शन में फार्मवाट इनोवेशन की अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें उच्च क्षमता वाले ट्रैक्टर, बेलर, स्प्रेयर, रेकर और कटाई तथा बेलिंग गतिविधियों की लाइव निगरानी के लिए ड्रोन शामिल है। ये आधुनिकीकरण उपकरण कृषि अपशिष्ट को एकत्र करके प्रसंस्करण करने और बायोगैस संयंत्रों को आपूर्ति करने के लिए कुशल और पर्यावरण के लिए अनुकूल तरीकों का प्रदर्शन करते हैं, जिससे पराली जलाने और पर्यावरण प्रदूषण में कमी सुनिश्चित होती है। कार्यक्रम में सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। शशांक चौधरी, उप निदेशक कृषि, डीडीए उन्नाव कुमार नीलेंद्र, सीईओ और प्रबंध निदेशक फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड अभिलाषा झा, निदेशक फार्मवाट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, फार्मवाट के नेतृत्व टीम जिसमें मुस्कान सिंह सहायक परियोजना प्रबंधक, वैदेही वर्मा परियोजना प्रबंधक तथा दीपेंद्र पाल टीसीसी प्रबंधक शामिल थे। इस कार्यशाला के समन्वय और वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। क्या बताया फार्मवाट के सीईओ पराली के संबंध में हमारे संवाददाता से, देखिए इस रिपोर्ट में। आज से यहाँ उन्नाव में ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी यूज शुरू हुआ ऑफिशियली। देख रहे हैं सर कितने स्टेबिलिटी के साथ इसको फ्लाई कर रहे हैं। ओके, जोरदार तालियां। तेज से बताइए, नैनो ड्रोन, कौन सा ड्रोन है और ये कितना किलोमीटर जाएगा? अप टू 25 to 30 किलोमीटर। कितना जाएगा? तो मैं यहाँ 30 किलोमीटर का पूरा एरिया सर्वेइंग कर पाऊंगी। मतलब हम अगली साल के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं जी। गैस बनेगी, इससे जो है कागज बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ मेरे जो स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ होता है, जैसे भी सर ने बताया कि धरती माता है और माता को जलाना नहीं चाहिए। कितनी सुंदर बात कहा। माता को गंदगी भी पसंद नहीं है, गंदगी भी नहीं करना चाहिए। धुआं से, ये प्रदूषण से हमारे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। दमा की बीमारी आती है, श्वास की बीमारी आती है। जो इस तरह अभी इस बीच में कोरोना या तमाम तरह की बीमारी आ रही है, ये केवल ये जो गंदगी और जो ये धुआं की वजह से, प्रदूषण की वजह से। हमारी सरकारें तमाम इस पे लगाम लगा रही हैं। गाड़ियां जो है सीएनजी कर रहे हैं, पेट्रोल वाली कर रही हैं, यूरो 6 कर रहे हैं, प्रदूषण कम हो। इन लोगों का पता है स्टेशन में आकर मैं बहुत आभारी हूँ प्रिंसिपल साहब का, जिन्होंने मैं आप लोगों को एक बात, आप स्कूल में हैं, 9th और 11th के शायद आप क्लास में हैं। मुझे पता है आप लोगों को बताएंगे कोई इसमें से कि चिपको आंदोलन के बारे में कोई जानता है? क्या है चिपको आंदोलन? बोलो बच्चे, बोलो। जानता है कोई चिपको आंदोलन क्या है? तो ये कहां से शुरुआत हुई पता है? उत्तराखंड में। तो किसको ऐसा विचार आया अचानक से कि चिपको आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए? साइंटिस्ट थे वो,
तो एक छोटा सा समाज आता है, विष्णुई समाज, और उसमें मोस्टली लोग बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, गांव घर में खेती बाड़ी करते हैं। उस समाज के एक किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने इलाके में, क्योंकि